हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कोई मुझे बताएगा भी कि ये एनिमी फॉरएवर कौन है? तुम सबके चेहरे देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि तुम सब इस नाम से अच्छे से वाकिफ हो। सम्राट ने गुस्से के साथ साथ हल्के से चिढ़ से पूछा, सबको एक दूसरे का चेहरा देखते हुए। किसी को कुछ न बोलते देखकर मिस्टर विल्सन कुछ कदम आगे बढ़कर आए। उन्होंने सम्राट के कंधे पर हाथ रखा और आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने का इशारा किया। उनका इशारा समझते ही सम्राट बुरी तरह से सुलग गया। किसी निर्दोष को मारकर उसकी लाश के इतने टुकड़े करके कोई गिफ्ट के रूप में मुझे भिजवा देता है और आप कहते हैं मुझे चुप रहना चाहिए? सम्राट ने नाराजगी और आश्चर्य के मिले जुले भाव लेकर मिस्टर विल्सन से पूछा। शुक्र मनाइए मिस्टर सम्राट, जिस आदमी ने आपसे अपनी जमीन के एडवांस पैसे लिए थे उस आदमी के टुकड़े इस पेटी में हैं। आपके जितने एडवांस के पैसे थे उतने ही एडवांस में टुकड़े, पर आप अभी भी जिंदा हैं, वरना आप जिनसे दुश्मनी लेने की कोशिश कर रहे हैं वे आपके इतने टुकड़े भी करवा सकते हैं। यहाँ पर मौजूद कोई भी आदमी उनके खिलाफ तो दूर उनके बारे में भी मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि जितने शब्द उसके मुंह से निकलेंगे उतने ही उसके टुकड़े हो सकते हैं। आपके लिए भी एक दोस्त की तरह सलाह है कि इस मामले को भूल जाइए। अगर जिंदगी रहेगी तो आप अपनी ऑफिस की बिल्डिंग के लिए दूसरी जगह भी पसंद कर सकते हैं, मिस्टर विल्सन ने समझाने वाले अंदाज में कहा। व्हाट? सम्राट को हैरत के झटके लग रहे थे, पर नाम और काम से वो इतना तो समझ गया था कि ये एनिमी फॉरएवर कोई बड़ी हस्ती है, क्योंकि वो भी कोई राह चलता हुआ शरीफ इंसान नहीं था। एनिमी फॉरएवर से कोई भी दुश्मनी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ये किसी को एक बार दुश्मन मान बैठते हैं तो पूरी जिंदगी निभाते हैं, जिंदगी के अंतिम सांस तक दुश्मनी। जब तक अपने दुश्मन की सांसें नहीं रोक देते तब तक अपने दुश्मन की हर एक सांस का हिसाब रखते हैं। इसीलिए तो इन्हें एनिमी फॉरएवर कहा जाता है, मिस्टर विल्सन ने बताया। वाह, काफी दिलचस्प अंदाज है इनका। मिस्टर विल्सन की बात सुनकर सम्राट के होठों पर तीखी मुस्कान आई। एनिमी फॉरएवर अच्छा नाम है और काम तो इन्होंने जबरदस्त किया है। मुझे इनका अंदाज पसंद आया, पर मेरा भी नाम सम्राट सिंह रानावत है। किसी ने मेरे लिए अगर इतना स्पेशल पार्सल गिफ्ट भिजवाया है तो उसका रिटर्न गिफ्ट भी इतना ही स्पेशल बनता है। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। सम्राट सिंह रानावत किसी का उधार नहीं बाकी रखता। वो दुश्मनों का दुश्मन है, पर दोस्तों के लिए एक बेहतरीन दोस्त है। फ्रेंड फॉरएवर, सम्राट ने दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जैसे एनिमी फॉरएवर के इस परिचय के बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। माहिर, इस इंसान के परिवार वालों का पता करो और उन्हें उनकी जमीन की पूरी कीमत दे देना, क्योंकि अब वो जमीन सम्राट सिंह रानावत ही हासिल करके रहेगा, और इस आदमी की लाश को सम्मानपूर्वक इसके अंतिम क्रियाक्रम तक पहुंचा देना। सम्राट ने अपने असिस्टेंट से कहा। ओके सर, माहिर ने समझते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसने 2 गार्ड्स को इशारा किया ताकि अब पार्सल गिफ्ट बाहर ले जाया जा सके। अगर आपकी तबीयत सही ना हो तो आप आज घर जाकर आराम कर सकती हैं, मिस जैस्मिन। जैस्मिन की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए सम्राट ने कहा। थैंक यू सर। जैस्मिन पानी पीकर उठकर खड़ी हुई। सम्राट ने अपने ड्राइवर को इशारा किया, मिस जैस्मिन को उनके घर तक सुरक्षित छोड़कर आओ। सम्राट ने बिल्कुल आराम से कहा। उसके हाव भाव से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो परेशान है या फिर इस अनोखे गिफ्ट ने उस पर कोई असर डाला हो। मिस्टर विल्सन उसकी सहजता देखकर कुछ सोच रहे थे। क्या ये आदमी उतना ही सहज है जितना कि ये दिखा रहा है, या फिर कुछ ज्यादा ही इसने एनिमी फॉरएवर को हल्के में लिया है? मिस्टर विल्सन के होठ मुस्कुरा उठे। जाने क्या उसके दिमाग में शैतानी खिचड़ी पक रही थी, जो मुश्किल से कुछ पलों के लिए ही उसके चेहरे पर आई थी, लेकिन अगले ही पल उसने इसे छुपा लिया था। फ्रेंड्स फॉरएवर और एनिमी फॉरएवर दोनों अगर एक साथ उलझ जाते हैं तो इस लड़ाई में बड़ा ही मजा आएगा। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। जो भी हो, अपना तो बस एक ही सिद्धांत है, फ्रेनेमी फॉरएवर। अपने मन में सोचते हुए विल्सन कुटिलता से मुस्कुरा दिया। 5 मुंबई। कुछ गाड़ियों का काफिला करीब रात के 8 बजे सुनसान रास्ते पर बढ़ता चला जा रहा था। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता हुआ शहर ये काफी पीछे छोड़ आए थे। जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगे हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि ये 5 गाड़ियों का काफिला है, जिसमें आगे और पीछे 2-2 गाड़ियां सिक्योरिटी की थीं। बीच वाली गाड़ी कुछ बड़ी सी थी, जो दूर से ही अपनी बनावट और चमक से लग्जरियस होने का सबूत दे रही थी। यानी कि ये मास्टर गाड़ी थी, जिसके आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां लगी हुई थीं। बीच वाली गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 3 लोग बैठे थे।
तीनों के शरीर पर महंगे महंगे डिनर सूट और हाथों में कीमती राडों की घड़ियां थीं, जिनमें लगभग एक जैसे ही डायमंड के नग लगे हुए थे। तीनों के सूट पर कीमती ब्रोचेस लगे हुए थे, जिनके डिजाइन भले ही अलग अलग थे, पर तीनों पर एक ही डिजाइन से हीरे के नगों से आर लिखा हुआ था। इन तीनों को देखने से साफ पता चल रहा था कि ये लोग किसी डिनर पार्टी में जा रहे थे। दो की उम्र 50 से 55 साल के बीच थी, तो साथ में तीसरा लड़का अभी मुश्किल से 25 साल का होगा। कौन थे ये? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रात के लगभग 11 बज रहे थे। एक सुरंग के अंदर भारी शोर हो रहा था। वहां एक रिंग फाइट चल रही थी। लड़ने वाले तो केवल 2 ही थे, किंतु देखने और दांव लगाने वाले सैकड़ों लोग मौजूद थे। इट्स सो बोरिंग, आंचल ने मुंह बनाते हुए कहा। बट वाई? अल्फांसो ने चौंक कर आंचल की ओर देखा। बिकॉज बोथ आर यूजलेस। इन दोनों में से कोई भी हमारे काम का नहीं है, आंचल ने कंधे उचकाते हुए कहा, और वो अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर भीड़ से कुछ दूर निकल गई। अल्फांसो ने एक टक रिंग में लड़ रहे दोनों बॉडी बिल्डर्स को देखा और फिर आंचल के पीछे पीछे चल दिया। हे आंचल, रुको ना, मेरी बात सुनो, पर ये तो इस समय का सबसे बेस्ट फाइटर है। अल्फांसो ने आंचल को समझाने की कोशिश की। बेस्ट नहीं, वेस्ट फाइटर है, बेकार, आंचल ने कहा। अल्फांसो ने थोड़ा सोचकर पूछा, तुम किस तरह का फाइटर चाहती हो? क्या कमी थी इनमें? ये कुछ पैसों के लिए अपनी जान तक लगाने को तैयार है। तुम एक बार सोचो, अगर इन्हीं को इससे ज्यादा पैसे मिले तो वे क्या कर सकेंगे? रियली, क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे, बल्कि सामने वाले की पहली ही चोट में जमीन पर गिरकर धूल चाटते दिखाई देंगे। आंचल ने आराम से कहा, तुमने देखा ना, दोनों आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते थे, लेकिन दोनों में से किसी का भी अपने शरीर पर कोई संतुलन नहीं था। अगर कोई पूर्ण प्रशिक्षित व्यक्ति होता तो पहला ही वार इनके पैरों पर करता और अगले ही पल दोनों एक साथ जमीन पर गिरते। दोनों की फाइटिंग स्किल मुझे पसंद नहीं आई। आंचल की बात में दम था। अल्फांसो ने सहमति में सिर हिलाया। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके शरीर में लचीलापन हो, जो बिल्कुल रबर की तरह लचीला हो। ऐसे व्यक्ति को मैं तुम्हारी सुरक्षा में नहीं रख सकता, जिसकी कमी सामने वाला देखने से पहले तुम ही पकड़कर उसे धूल चटा दो। अल्फांसो आंचल की ओर देखकर मुस्कुराया। पर मुझे सुरक्षा की जरूरत ही क्या है आल्फ्रेड? मैं खुद मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट रह चुकी हूँ। मेरे साथ तुम हो, ऐसे में कोई मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। आंचल ने चिंता से पूछा। उसे अपने साथ सुरक्षा कर्मी लेकर चलना सबसे उबाऊ काम लगता था। इस कारण अल्फांसो अब उसके लिए केवल एक ऐसा अंगरक्षक ढूंढना चाहता था जो कि पूरी फौज पर भारी हो। आई नो कि तुम बहुत अच्छी फाइटर हो और मैं भी तुम्हारे साथ होता हूँ, पर हर समय तुम्हारे साथ नहीं हो पाता। जब से तुमने काम संभाला है, तब से तुम कई बार प्रोटोकॉल तोड़ चुकी हो। तुमसे तुम्हारा गुस्सा ही नहीं संभलता। मुझे तुम पर नजर रखनी पड़ती है, और तुम कब मेरी नजरों से ओझल होकर बाहर निकल जाती हो, मुझे पता भी नहीं चलता। आज भी तुम अकेली ही फाइटिंग देखने आ रही थी। सुरक्षा कर्मी को साथ लेकर आना तो छोड़ो, तुमने मुझसे बताना भी जरूरी नहीं समझा था। क्यों? अल्फांसो ने जोरदार आवाज में कहा। धीरे बोलो, सुनता है मुझे। पर इस शोर में मुझे खुद मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अल्फांसो ने इधर उधर देखते हुए कहा। जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कोई कहीं उनकी बात सुन रहा है या उन्हें पहचान रहा है। उसे आंचल की सुरक्षा की ज्यादा चिंता हो रही थी। हालांकि दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। आंचल ने ढीली पैंट और हुडी पहनी हुई थी, जिसकी कैप ने उसके आधे चेहरे को ढक रखा था और बाकी मास्क ने पूरा ढक दिया था। पूरे शरीर में सिर्फ उसकी नीली चमकदार आंखें ही दिखाई दे रही थीं। तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर फाइट से ज्यादा शोर हो रहा है और भीड़ भी बहुत ज्यादा है। चलो बाहर चलते हैं, बैठकर आराम से बात करेंगे। वैसे ये बताओ, सीनियर ने तुम्हें इस बार कुछ ज्यादा ही डोज दिया है क्या? आंचल ने चुपके से अल्फांसो के कानों के पास झुकते हुए पूछा। अल्फांसो ने चौंक कर आंचल की ओर देखा। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी, लेकिन वो समझ गया कि आंचल को उस पर शक हो गया है। मुझे बता सकते हो, मैं किसी से कहूंगी भी नहीं, एंड आई प्रॉमिस मैं इस बात के लिए सीनियर से भी नहीं उलझूंगी, वरना उनका गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतरेगा। मास्क के अंदर से आंचल के होंठ मुस्कुराए, पर उसकी चमक उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। उन्हें तुम्हारी चिंता होती है आंचल। बेहद अफसोस के साथ अल्फांसो ने आंचल को समझाना चाहा।
मुझे तो नहीं लगता, आंचल ने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर उन्हें मेरी चिंता होती तो वे मेरे पास आते, मेरी समस्या को समझने की कोशिश करते, पर नहीं, उन्हें अपने काम की मुझसे ज्यादा चिंता होती है। आंचल ने इस बार थोड़े गुस्से में कहा, तुम अभी सारी बातें नहीं जानती आंचल, कि क्यों सीनियर ने तुम्हें शुरू से ही अपने से दूर रखा है। पर मुझे लगता है कि अब तुम्हें इस मामले पर सीनियर से बात करनी चाहिए, या फिर सीनियर को खुद तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। पूछने और बताने के लिए भी उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, या फिर मुझे उनके पास जाना होगा। पर वे ना खुद यहाँ आना चाहते हैं और ना मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं। उन्हें तो बस मुझे अपने से दूर रखने का बहाना चाहिए, आंचल ने हल्के गुस्से के साथ कहा। दोनों अभी सुरंग से बाहर ही निकल रहे थे कि किसी ने अल्फांसो को आवाज लगाई। हे अल्फांसो! आंचल और अल्फांसो मुड़कर देखा। वह लगभग 1 साल की रूसी लड़की थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। हे अल्फांसो! हे हेनल! यू आर हियर! आंचल के पास ही खड़े होकर अल्फांसो ने अपनी आवाज में एक खुशनुमा आश्चर्य व्यक्त किया। तुम ये काम उसके पास जाकर भी कर सकते थे, ये उसे और ज्यादा अच्छा लगता। आई डोंट नो, वो यहाँ कैसे आई? वो तो वापस सिडनी जा चुकी थी। अल्फांसो ने आंचल की तरफ देखते हुए सफाई दी। आंचल ने चिढ़ के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, बिकॉज शी लव्स यू एंड आई वेरी वेल नो कि तुम भी उससे प्यार करते हो। मेरी चिंता छोड़ो और जाकर उससे मिलो, वरना कानों के पास ब्रेकअप टोन बजते हुए देर नहीं लगेगी। और इस बार अगर तुम्हारा मेरे कारण किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ, तो ब्रेकअप टोन से पहले तुम्हारे कानों में तुम्हारी हड्डियों के क्रैकअप होने की आवाज सुनाई देगी। बट यू, अल्फांसो ने आंचल की तरफ देखा। मेरी चिंता मत करो, मैं कहीं भाग नहीं रही, और भागकर भी कहाँ जाऊंगी, घर ही ना। फिलहाल मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठकर वेट करूंगी। मुझे भी ये जानना है कि आखिर सीनियर मुझे अपने साथ रखना क्यों नहीं चाहते। अल्फांसो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही हेलेन उनके बिल्कुल पास आ गई थी। हेलो आंचल, कैसी हो तुम? हेलेन ने रशियन इंग्लिश में पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आंचल ने भी गर्मजोशी के साथ हेलेन से हाथ मिलाया। इसके बाद वो अल्फांसो की तरफ झुकी। आज इसे अपने दिल की बात बता देना, वरना तुम्हारा ब्रेकअप होने से पहले तुम्हारे कानों में तुम्हारी हड्डियों के क्रैकअप टोन की आवाज आएगी। यार, प्यार जताने के लिए भी कौन इस तरह से धमकी देता है? अल्फांसो ने हैरान होते हुए आंचल से पूछा। मैं? पूरे आत्मविश्वास के साथ आंचल ने अपने कॉलर सीधे किए। अल्फांसो ने अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या हुआ इसे? आंचल को बाहर जाते हुए देखकर हेलेन ने अल्फांसो से पूछा। कुछ नहीं, मेरे साथ आओ। हेलेन का हाथ पकड़कर वो कुछ साइड हो गया। कुछ ही देर में दोनों आपस में बातें करने लगे। बबलगम चबाती हुई आंचल पार्किंग में लगी अपनी गाड़ी की तरफ ना जाकर सुनसान पड़े रोड की तरफ निकल गई। वो आराम से लंबे चौड़े रोड पर अपने पैंट की जेब में हाथ फंसाए टहल रही थी, इस बात से अनजान कि वो पार्किंग के बाहर चलते चलते काफी दूर चली आई है। जगह जगह कुछ दूरी पर स्ट्रीट लैंप लगे हुए थे, जिनसे रोड पर हल्की रोशनी थी। ये रोड शहर से बाहर का था, इस कारण आदमी तो क्या, इक्का दुक्का गाड़ियों की भी आवाजाही ना के बराबर थी। आह, कितना अच्छा लगता है नेचर को इस तरह से अपने करीब फील करना। सुनसान रोड देखकर आंचल ने अपने दोनों हाथ फैलाए। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। आंचल ने अपने पैंट की जेब टटोली। गन तो उसके पास मौजूद थी, लेकिन वो अभी उसका उपयोग नहीं करना चाहती थी। तभी उसे कुछ आदमी आगे की तरफ से आते हुए दिखे। आंचल ने कदमों की आहट से पता कर लिया था कि कुछ उसके पीछे भी थे। ओह शिट, इनको भी अभी ही बारात लेकर आना था। अगर अभी कुछ भी शोर मचाया तो अल्फांसो सीनियर के साथ मिलकर मेरे विदाई की तैयारी करवा देगा। वो तो पहले ही मेरा कन्यादान करने को तैयार बैठे हैं। आंचल ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने अपनी आंखें छोटी करके सामने से आ रहे लोगों के कपड़े देखे। सारे काले कपड़ों में किसी सिक्योरिटी कंपनी के एजेंट दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन इस अंधेरे में भी उनके सीने पर लगा कंपनी का लोगो चमक रहा था, जिससे उसे समझ में आने में देर नहीं लगी कि ये किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के एजेंट हैं। पर मैंने ऐसा क्या किया है जो ये मेरे पीछे पड़े हैं? आंचल की आंखें और होंठ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़े और मन ही मन उसने अपने हाल ही में किए गए कामों पर नजर दौड़ाई।
फिलहाल में तो मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है जिससे कि मेरे लिए कोई प्राइवेट कंपनी के गुंडे हायर करेगा। तो फिर कौन हो सकते हैं ये लोग? डोंट वरी, इन लोगों का लोगो पहचान में आ गया है। बाकी का काम अल्फांसो देख लेगा, पर फिलहाल मुझे इन लोगों से बचकर निकलना है। आंचल अभी प्लानिंग ही कर रही थी कि ये लोग खौफनाक इरादों के साथ आंचल की तरफ बढ़ रहे थे। नो वे आंचल, तू इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकती। अगर तू इन लोगों के हाथ पकड़ी गई तो सीनियर और अल्फांसो भले ही इन लोगों की बारात निकाल दें, पर साथ में तुझे भी डोली पर जरूर बिठा देंगे, और मुझे अभी डोली पर नहीं बैठना। आंचल ने खुद अपने आप की हिम्मत बंधाई। आगे से आए हुए हैं, पीछे से आए हुए हैं, भागने के दो रास्ते हैं, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट मेरा हमेशा ही बेकार होता है, मुझे राइट की ओर भागना चाहिए। और उसने बिना सोचे समझे राइट की तरफ दौड़ लगा दी। आंचल को इस तरह से रोड से अलग हटकर अंधेरे की तरफ दौड़ते हुए देखकर आदमियों में से एक चिल्लाया, कैच हर, पकड़ो उसे, भागकर जाने ना पाए, गोली नहीं चलानी है, हमें उसे जिंदा सही सलामत किसी भी हाल में पकड़ना है। पर आंचल तो हवा की स्पीड से अंधेरे में कहीं गुम हो चुकी थी। लेकिन तभी उसके सामने एक दीवार आई। उन लोगों की बूटों की आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसे ढूंढते हुए वे लोग इधर ही आ रहे हैं। आंचल ने सामने अपना रास्ता रोके हुए इस दीवार की तरफ देखा। दीवार करीब 12 फीट ऊंची थी। कितना भी हाई जंप ले ले वो इस दीवार को नहीं फांद सकती थी। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। सामने एक कूड़ेदान दिखाई पड़ा। उसने कूड़ेदान पर एक पैर रखकर जंप किया और सीधी दीवार पर चढ़ गई। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आंचल ने सामने अपने रास्ते में आई दीवार की ओर देखा। दीवार लगभग 12 फीट ऊंची थी। इतनी ऊंचाई वो कूदकर नहीं पार कर सकती थी। उसने आसपास देखा। सामने एक टायर का डिब्बा दिखाई दिया। उसने उस पर एक पैर रखकर छलांग लगाई और दीवार पर चढ़ गई। तब तक उसे ढूंढते हुए वे लोग दीवार के पास पहुंच चुके थे। दीवार पर खड़ी होकर आंचल ने उन्हें जीभ दिखाई। अरे क्या हो गया, शिकार हाथ से निकल गया। आंचल ने उनका मजाक उड़ाते हुए खुशी से तालियां बजाईं। उसने जानबूझकर खुद को अंदर की ओर झुकाया ताकि उन्हें लगे कि वो अब इस ओर गिरने वाली है। वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि अगले ही पल वो दीवार के दूसरी ओर थी। इतनी ऊंचाई से गिरने से उसके घुटने छिल गए थे। लेकिन आंचल तेजी से उठी और अपनी पैंट झाड़ते हुए दीवार की ओर फिर से देखा। तब तक उसके पीछे के आदमी भी दीवार पर चढ़ चुके थे। आंचल ने जीभ निकालकर उन्हें चिढ़ाया और फिर भागने लगी। आंचल के बार बार ऐसा करने से वे आदमी काफी चिढ़ गए थे। ये छोटी सी लड़की हमें इस तरह चिढ़ा कर नहीं निकल सकती। आई विल किल हर, एक ने ब्रिटिश अंग्रेजी में कहा और अपनी बंदूक निकालकर आंचल पर तान दी। तभी दूसरे ने अपना हाथ उसकी बंदूक पर रखकर उसे नीचे कर दिया। पागल हो गए हो क्या तुम? किसी भी कीमत पर उसे पकड़ो, बस गोली मत चलाना, वरना मास्टर हमें गोलियों से भून कर रख देंगे। आंचल सड़क के किनारे पीछे देखते हुए भाग रही थी। तभी वो सामने से आते हुए एक व्यक्ति से जोरदार टकरा गई। आंचल के पैर घूम गए। वो सड़क पर गिर ही जाती कि उस व्यक्ति ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वो उसके सीने से लग गई। अगले ही पल आंचल ने आंखें उठाईं। एक भारतीय दिखने वाला, गुड लुकिंग, हैंडसम, लगभग 6 फीट से ऊंचा नौजवान उसके सामने था, जो बिना पलक झपकाए आंचल की ओर गौर से देख रहा था। दोनों के चेहरों का फासला मुश्किल से 6 इंच का था। लगातार दौड़ने और भागने के कारण आंचल की धड़कनें तेज थीं, जिसे वो साफ साफ सुन पा रहा था। पर जाने किस एहसास के तहत उसकी भी धड़कनें तेज हो गई थीं। आंचल झटके से होश में आई। उसने धक्का देकर उसे अलग करने की कोशिश की, लेकिन लड़के की पकड़ मजबूत थी। उसने आंचल को नहीं छोड़ा, पर आंचल के धक्के से वो होश में आ गया था। बेखुदी में उसके होठों से निकला, हे ब्यूटीफुल, हु आर यू? अंधेरी रात में एक लड़का गलियों में तेजी से भाग रहा था। उसकी स्पीड ऐसी थी मानो उसके पीछे मौत दौड़ रही हो। बिना पीछे देखे वो छोटी छोटी गलियों से दौड़ता हुआ सड़क पर आया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दौड़ते दौड़ते उसकी सांस फूलने लगी। तभी अचानक किसी ने उसके पैरों में अपना पैर फंसा दिया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। ओह नो! लड़के के होठों से निकला। तभी उसे अपने होठों के पास कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा तो वहां से खून निकल रहा था। शायद मुंह के बल गिरने से उसके होंठ कट गए थे। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन से उन्हें पोंछना चाहा,
तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक सफेद रुमाल लहराया जो मदद के तौर पर पेश किया गया था। लड़के ने सर उठाकर देखा। सामने उसकी उम्र का एक भारतीय दिखने वाला लड़का मौजूद था। कौन हो तुम? नीचे गिरे हुए अंग्रेज लड़के ने पूछा। दोस्तों का दोस्त, फ्रेंड्स फॉर एवर, उधर से जवाब आया। सामने सम्राट खड़ा था, पर शायद ये अंग्रेज लड़का उसे पहचानता नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स फॉर एवर सुनकर उसके दिमाग में कुछ खटका सा हुआ। फॉर एवर, लड़के ने फिर से दोहराया। क्या चाहते हो मुझसे? अंग्रेज लड़के ने पूछा। तुम गिरे हुए हो। मेरा कहने का मतलब है कि तुम जमीन पर गिरे हुए हो। तुम्हारे होठों से खून निकल रहा है। मैंने तुम्हारे आगे तुम्हारे होठों से निकलते हुए खून को पोंछने के लिए रुमाल बढ़ाई है। साफ तौर पर दिख रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ओह रियली? अंग्रेज लड़के के होठ चिढ़ने वाले अंदाज में बदल गए। जहाँ तक मुझे पता है, मुझे गिराने वाले तुम ही हो। अंग्रेज लड़के ने कहा। तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे अंदाज ने गिराया है। मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था। लेकिन तुम्हें हाइड एंड सीक का खेल पसंद था तो मैंने कुछ तुम्हें खेलने दिया। इसमें मेरी क्या गलती? आफ्टर ऑल दोस्त होते किस लिए हैं? दोस्त की मदद करने के लिए? दोस्तों को परेशान करने के लिए? दोस्तों की टांग खींचने के लिए, है ना? सम्राट ने आराम से कहते हुए उस अंग्रेज लड़के का ध्यान आंखों से ही अपने हाथ की ओर दिलाया। यू आर राइट। अंग्रेज लड़का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर सम्राट का बढ़ा हुआ हाथ थामा और अगले ही पल उसे अपनी ओर झटका देते हुए खींच लिया। अगले ही पल सम्राट जमीन पर गिर गया और अंग्रेज लड़का भागने को तैयार था। लेकिन वो कुछ कदम ही भाग पाया था कि सम्राट ने एक जोरदार छलांग लगाई और पीछे से कॉलर पकड़कर उस अंग्रेज लड़के को दबोच लिया। अंग्रेज लड़का अब सम्राट की गिरफ्त से छूटने के लिए मचल रहा था, लेकिन सम्राट ने उसे बिना कोई मौका दिए एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा। सम्राट का एक हाथ ही इतना ताकतवर था कि उस अंग्रेज लड़के को दिन में तारे दिखाई देने लगे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। इंग्लिश लड़का सम्राट की गिरफ्त से छूटने के लिए मचल रहा था, किंतु सम्राट ने उसे कोई मौका दिए बिना ही एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया। सम्राट का एक हाथ इतना ताकतवर था कि इंग्लिश लड़के के आंखों में तारे दिखाई देने लगे। एक बात याद रखना, सम्राट सिंह राणावत सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखेबाजी नहीं। मैंने तुम्हें दोस्ती का हाथ ऑफर किया था। दोस्ती नहीं करना चाहते थे तो थामने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जब थामा तो पूरी जिंदगी निभाना था, फॉर एवर। अदरवाइज बीच रास्ते में साथ छोड़ने वाले हाथों को सम्राट उनकी जगह पर नहीं रहने देगा। कहते हुए सम्राट ने उस लड़के सा दाहिना हाथ पकड़कर झटके से मरोड़ दिया। तड़ तड़ की आवाज करते हुए हाथ की हड्डियां ना जाने कितनी जगह से टूट गईं। लड़का दर्द से बिलबिला उठा। तब तक सम्राट के बॉडीगार्ड और उसकी टीम भी दौड़ते हुए वहां पहुंच चुकी थी। ले जाओ इसे, सम्राट ने गुस्से से उस इंग्लिश लड़के को अपने आदमियों की ओर धक्का देते हुए कहा। अपने जीन्स की जेब में हाथ फंसाते हुए उसने आराम से कहा, सर आप ठीक तो है ना? माहिर दौड़ता हुआ आया और उसने सम्राट से पूछा। सम्राट ने हाँ में सिर हिलाया। आपको इस तरह से अकेले आने का रिस्क नहीं लेना चाहिए था, माहिर ने कहा और सर झुका लिया क्योंकि सम्राट अब खतरनाक तेवरों से उसकी ओर देख रहा था। दरअसल सम्राट को एक सूचना मिली थी एनिमी फॉरएवर के नाम से कि आज रिंग फाइटिंग देखने आने वालों में एनिमी फॉरएवर के आदमी भी होंगे। सम्राट उन आदमियों के द्वारा मालिक तक पहुंचना चाहता था। बस सम्राट उन्हीं के पीछे यहाँ आया था, लेकिन ये लड़का जाने क्यों सम्राट को देखते ही भागने लगा था, जिस कारण सम्राट को इस पर शक हो गया था और सम्राट ने उसे कब्जे में कर लिया था। ले जाओ इसे, और अगर ये आसानी से बताने को तैयार है तो कोई बात नहीं, पर जरा सी भी आनाकानी करें तो पहले इसकी अच्छे से खातिरदारी कर देना, क्योंकि हमारा इंडिया तो अपने अतिथियों की सेवा के लिए प्रसिद्ध है। सम्राट ने एक जहरीली निगाह उस इंग्लिश लड़के के चेहरे पर जमाते हुए कहा। सम्राट की आंखों में वो खौफ था जिससे वो लड़का ही नहीं बल्कि माहिर भी पूरी तरह से कांप उठा था। माहिर उस इंग्लिश लड़के को अपने आदमियों के साथ लेकर आगे बढ़ गया। सम्राट का मूड पूरी तरह से खराब था। शायद उसके बाद माहिर से उसकी कोई बात हुई थी। अपने मूड को अच्छा करने के लिए सम्राट ने एक नज़र अपने आसपास डाली। इस समय सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सड़क पर रोशनी भी बहुत ज्यादा नहीं थी। इस कारण सम्राट को कुछ हल्का महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने बालों में उंगलियां फंसाईं। तभी उसके जेब का फोन बजने लगा।
चिढ़ते हुए सम्राट ने अपने पैंट की जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर भाई कॉलिंग दिखा रहा था। विराट भाई, मैं क्या करूं इनकी टाइमिंग हमेशा ही गलत क्यों होती है? सम्राट ने अपने हाथों की उंगलियों में फोन फंसाते हुए कहा। उसका मूड अभी खराब था और इस कारण वो विराट का फोन नहीं उठाना चाहता था। वो जानता था कि विराट उसकी आवाज से ही जान जाएगा कि सम्राट का किसी न किसी से झगड़ा हुआ है। वो अभी सोच ही रहा था कि फोन उठाए या ना उठाए कि तभी दौड़ती हुई आंचल सीधे उसकी पीठ से टकरा गई। सम्राट का फोन, जो कि उसकी उंगलियों पर था, जमीन पर गिर गया और न जाने कितने टुकड़ों में बट गया। पर सम्राट ने खुद को संभाल कर गिरने से बचा लिया था। अगले ही पल आंचल भी जमीन पर गिरती अगर सम्राट उसे अपनी बाहों में न थाम लेता। आंचल बिल्कुल सम्राट के सीने से लगी हुई थी। लगातार दौड़ते और भागते रहने के कारण आंचल की धड़कन बढ़ी हुई थी, जिसे सम्राट साफ साफ सुन पा रहा था। ऐसा नहीं था कि सम्राट ने लड़की नहीं देखी थी। लड़कियां उसके आगे पीछे तितलियों की तरह मंडराती रहती थीं, लेकिन इस समय जो लड़की उसकी बाहों में थी वो शायद इस दुनिया की बिल्कुल नहीं लग रही थी। जैसे ही उसकी नजर आंचल के चेहरे पर पड़ी, उसकी पलकों ने झपकने से इनकार कर दिया। जाने किस एहसास के तहत उसकी भी धड़कनों ने बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागना शुरू कर दिया था। आंचल झटके से होश में आई। उसने धक्का देकर उसे अपने से अलग करना चाहा, लेकिन सम्राट की पकड़ मजबूत थी। उसने आंचल को नहीं छोड़ा, पर आंचल के धक्के से वो होश में जरूर आ गया था। हे ब्यूटीफुल, हु आर यू? बेखुदी में उसके होठों से निकला। लीव मी, छोड़ो मुझे, आंचल चिल्लाई। पर सम्राट दिल से मुस्कुरा दिया। सम्राट को मुस्कुराते हुए देखकर आंचल ने लापरवाही से कंधे उचका दिए और दोनों हाथ खड़े करते हुए बोली, सॉरी। सम्राट ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर आंचल का माफी स्वीकार कर लिया। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसकी नजर जमीन पर गिरे हुए अपने फोन पर पड़ी, सम्राट गुस्से से चिल्ला उठा, मेरा फोन! सम्राट की नजरों का पीछा करते हुए आंचल ने नीचे देखा। नीचे सड़क पर सम्राट का फोन कई टुकड़ों में बटा हुआ था। इस नुकसान को देखकर आंचल ने धीरे से अपनी जीभ दांतों के नीचे दबाई और चुपके से वहां से निकलना चाही, लेकिन सम्राट ने तेजी दिखाते हुए उसकी बांह पकड़ लिया। क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हुए आंचल ने अपनी भौहें उठाईं, जैसे कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया था। तुम्हें इसके लिए पे करना चाहिए, सम्राट ने आंखों के इशारे से अपना जमीन पर गिरा हुआ फोन दिखाते हुए आंचल से कहा। व्हाट? आंचल को जबरदस्त हैरानी हुई।